हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 25 जून 2021, दिन शुक्रवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों, अगर आपके भी घर परिवार में छोटे बच्चे बच्ची मोबाइल फोन ज्यादा देखते हैं तो उसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। वैज्ञानिकों की रिसर्च में खुलासा हुआ है जो आपको जरूर जानना चाहिए। साथ ही सरकार के कुछ ऐसे बड़े फैसले हैं जो आम नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊंगा 5 बड़े फैसले आज भारत सरकार की तरफ से लिए गए। वहीं रिलायंस की तरफ से भी एक बड़ी खबर आ रही है। आपको पता होगा कल ही रिलायंस की एजीएम मीटिंग थी, उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुकेश अंबानी जी की तरफ से देश में बड़े ऐलान निकल कर आ रहे हैं, वो भी जानेंगे। कोरोना वायरस और इसकी वैक्सीन को लेकर भी अपडेट है। सभी बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए भी बड़ी खबर है। तो कुल मिलाकर के एक शब्द में बोलूं दोस्तों, तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आगे मत निकालिएगा और एकदम पूरा लास्ट तक इस वीडियो को मेरे साथ देखते रहिएगा। चलिए, मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। तो जैसा कि आपको पता होगा कल ही जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मीटिंग की और उसमें उन्होंने कहा कि फिर से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा और जल्दी इसमें चुनाव वगैरह भी होंगे। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कश्मीर मुद्दे पर स्थानीय नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि वे दिल्ली और दिल की दूरी को खत्म करना चाहते हैं और इस पर कुछ पॉलिटिकल सियासतें भी बातें चीतें चल रही है। ये देख सकते हैं आप कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर महबूबा ने अलापा पाक का राग। जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी की जो बैठक हुई इसमें कई सारे कांग्रेस नेताओं ने और इन्होंने कटाक्ष भी व्यक्त किए। खैर छोड़ो इन सब बातों को, सीधा अपन आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। देखिए, रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार, राजस्थान व गुजरात के लिए चलने वाली इन वीकली स्पेशल ट्रेनों की अवधि में विस्तार किया गया। इंडियन रेलवे की तरफ से अब धीरे धीरे जो कोरोना कम हो रहा तो इसके बाद लॉकडाउन हट रहा तो ट्रेनों का चलाने का जो टाइमिंग है वो बढ़ाया जा रहा है। अच्छी बात है। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, इस भारतीय को चुना गया सदी का सबसे बड़ा दानवीर। इन्होंने दान किए 7.60 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, दुनिया के दोस्तों टॉप 20 देशों की अमीरों की लिस्ट में भारत का नंबर 11वें स्थान पर आता है। सबसे अमीर देशों की लिस्ट में दुनिया में 11वें नंबर पर भारत है। लेकिन आपको ये फैक्ट जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि दुनिया में दान करने वालों की लिस्ट में भारत टॉप नंबर 1 पर है। और हाँ, भले ही भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी हो, लेकिन आपको ये जानकर भी हैरानी हो सकती है कि भारत के सबसे ज्यादा दान करने वाले जो आदमी है ना, वो है रतन टाटा। उन्होंने दोस्तों अपने पिताश्री के नाम पर 7.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का दान भारत में किया है। ये हाल ही की एक रिसर्च में पता चला है और ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात भी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सभी हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि बीमा पॉलिसी कराने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। गुड न्यूज देखिए आप, इरडा ने इसको लेकर नया आदेश जारी कर दिया कि अब जो ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी ना, उसमें घर का इलाज भी कवर होगा। यानी कि चाहे आप घर पर कोई भी थेरेपी लेते हो, घर पर डॉक्टर बुला करके इलाज कराते हो या घर पर भी कोई ट्रीटमेंट करवाते हो ना, तो उसका खर्चा भी अब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि सभी देश की बीमा कंपनियों की विनियामक है, कंट्रोलर है, उसने देश की सभी बीमा कंपनियों को यह ऑर्डर दे दिया है कि अब होम ट्रीटमेंट को भी बीमा कंपनियां अपनी पॉलिसी में शामिल करेगी। भले ही इसके लिए कुछ प्रीमियम चार्जेस बढ़ाने पड़े तो इसके लिए ग्राहक को बता दीजिएगा, लेकिन अब सब कुछ ट्रीटमेंट जो 100% वो आपका बीमा पॉलिसी में कवर होगा। इसकी कुछ ज्यादा बातें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मोबाइल की लत से बच्चों को मनोरोग का खतरा है। इंटरनेट ज्यादा यूज किया तो मोबाइल एडिक्ट हो सकता है आपका बच्चा। कोरोना के बाद ऐसे मामले 30% बढ़ चुके हैं। जी हाँ, आजकल ये सभी घरों की कॉमन समस्या होती जा रही है कि उनके बच्चे बच्ची मोबाइल की बहुत ज्यादा लत है, मोबाइल के बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, दिन भर मतलब फोन ही देखते रहते हैं। तो इस पर हाल ही में वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ कि जो बच्चे मोबाइल ज्यादा देखते हैं ना, वो मनोरोग के शिकार हो सकते हैं। यानी कि मानसिक रोग हो सकता है उनको, दिमाग का फ्यूज उड़ सकता है। ज्यादा मोबाइल देखने वाले बच्चे बच्ची चिड़चिड़े और गुस्सेल भी हो रहे हैं, क्योंकि छोटी उम्र में दोस्तों आउटडोर गेम्स खेलने की उम्र है उनकी। उनको फिजिकल गेम्स खिलाएं, इससे अच्छा तो आप गिल्ली डंडा, सितोलिया ये खिलाएं उनको। ये उनके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, फायदेमंद होंगे, के बजाय कि वो मोबाइल पर दिन भर जो स्क्रीन में अपनी आंखें गड़ोए रहते हैं ना। तो अपने बच्चों की आदतों को सुधारें। हाँ, आधा पौन घंटा भर देख लिया थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए तो वो अलग बात है, लेकिन बहुत से बच्चे तो 5-5, 6-6 घंटे, 10-10 घंटे मोबाइल देखते हैं, तो ये गलत बात है। इससे उनकी आंखों को नुकसान होता है और दिमाग को भी डैमेज होता है। वहीं आपकी हेल्थ से जुड़ी और एक खबर देखिए आप कि इसीलिए रेड मीट से है कैंसर का खतरा, क्योंकि रेड मीट जो होता है ना, वो इंसान का डीएनए डैमेज करके कोलोन कैंसर का रिस्क बढ़ा देता है। इसमें मौजूद नाइट्रेट केमिकल भी खतरनाक होता है। रेड मीट को लेकर भी रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। कैंसर के तकरीबन 900 मरीजों पर रिसर्च की गई और इसमें शोधकर्ताओं ने ये तथ्य पाया दोस्तों कि रेड मीट जो होता है ना, वो हमारे शरीर में कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है, क्योंकि ये सीधा हमारे सेल्स के डीएनए को डैमेज करता है और इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। और इसीलिए तो कई डॉक्टर्स लोग जो है रेड मीट को कम से कम खाने की सलाह देते हैं। ओके, नॉनवेज खाने वालों के लिए खबर है। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब ज्वेलर्स अपने सोने से भी चुका सकेंगे लोन की रकम। जी हाँ, अगर कोई ज्वेलर्स ज्यादा लोन लिए हैं अपने ऊपर तो
उसके पास अगर कैश रुपए नहीं है तो वो सोने के जरिए भी अपना लोन चुका सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सभी बैंकों को ये कह दिया। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया। दोनों ही बोर्ड परीक्षाएं आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने भी रद्द कर दी है। और आपको पता होगा दोस्तों कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था सभी राज्यों के शिक्षा विभागों को कि 31 जुलाई तक आप 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट तय कर लें। 10 दिन के अंदर अंदर तो इंटरनल असेसमेंट स्कीम तैयार करें, यानी कि 12वीं का रिजल्ट किस आधार पर तय किया जाएगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन दिए हैं। और बाकी 31 जुलाई तक सभी राज्यों को 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी करना ही होगा। ये देश भर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। मैंने आपको कल नाइट में इस पर एक सेपरेट वीडियो न्यूज अपडेट बताया था, राइट। और अगली खबरों में मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों रिलायंस एजीएम की मीटिंग की कुछ खास बातें। देखिए, अगले 3 साल में मुकेश अंबानी की कंपनी 10 लाख नौकरियां देगी। खुद उन्होंने ये ऐलान किया है। दरअसल डिजिटल के बाद अब मुकेश अंबानी का फोकस रिटेल कारोबार को भी बढ़ाने पर है और इसके लिए वो पूरी तैयारियां भी कर चुके हैं। एजीएम मीटिंग में कल ही मुकेश अंबानी जी ने खुद घोषणा की है कि उनकी रिलायंस रिटेल कंपनी अगले 3 साल में देश में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरियां देगी, जो कि वाकई में एक अच्छी बात है। कुछ और हाइलाइट्स रिलायंस एजीएम 2021 के देखिए आप। गूगल क्लाउड और रिलायंस जियो के बीच एक नई 5G पार्टनरशिप हुई है और इससे आपको हमको लोगों को सभी को तेज इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। 5G इंटरनेट की टेस्टिंग भी हो चुकी है। 1 GB पर सेकंड की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड 5G में मिली है, जो कि रिलायंस जियो की तरफ से बहुत जल्द देशवासियों के लिए लॉन्च किया जाएगा। देश में सबसे पहले 5G की लॉन्चिंग रिलायंस जियो ही करेगा। ये कल ही मुकेश अंबानी जी ने जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वीं सालाना मीटिंग थी ना, उसमें घोषणा की है। कुछ और बड़े ऐलान देख सकते हैं। 100 दिन में 1 करोड़ वैक्सीनेशन करने के लिए रिलायंस ने प्लानिंग बनाई है। रिलायंस के यूजर्स को फ्री में मिलेगी ये सुविधा भी। कोरोना महामारी में भी रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराई गई। हेल्थ से जुड़े कई सारे बेनिफिट्स दिए गए, तो ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा देखिए, नीता अंबानी ने बड़ा ऐलान किया कि इसी साल नवी मुंबई में शुरू होगा जियो इंस्टीट्यूट भी। अब ये रिलायंस की एक नई पहल है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और फाउंडर नीता अंबानी ने कहा कि जियो इंस्टीट्यूट इस साल नवी मुंबई से शुरू होगा और देश भर में इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और जियो इंस्टीट्यूट का मकसद होगा देश और समाज को और महिलाओं और लड़कियों को सशक्त और मजबूत बनाना। यही रिलायंस का मिशन है जियो इंस्टीट्यूट के जरिए, है ना। और एक बड़ी खबर देखिए कि अब एनर्जी सेक्टर में भी रिलायंस सुपर पावर बनने जा रहा है। पूरी दुनिया में डंका बजेगा। 60,000 करोड़ का निवेश करने की प्लानिंग इस क्षेत्र में भी बना ली है। रिलायंस अपने न्यू एनर्जी बिजनेस को लॉन्च करने जा रही है और ये ग्रीन एनर्जी पर बेस्ड होगा, जिसमें सोलर एनर्जी पर खास फोकस रहेगा। यानी कि दोस्तों बहुत जल्द आपको रिलायंस कंपनी के जो सोलर एनर्जी के मॉडल देखने को मिलेंगे और सोलर पावर सिस्टम देखने को मिलेंगे। 2030 तक कंपनी 100 गीगावाट की एनर्जी क्षमता तैयार कर देगी। ये रिलायंस ने एक नया टारगेट बनाया। इसके अलावा और एक अच्छी खबर देखिए आप, जियो फोन नेक्स्ट का भी श्री गणेश हो चुका है। कल ही रिलायंस और गूगल मिलकर के देश को और दुनिया को सबसे सस्ता एंड्रॉइड स्मार्टफोन देने जा रहे हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई बोले कि इससे डिजिटलीकरण में तेजी आएगी। दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन रिलायंस जियो लॉन्च करने जा रही है। इसमें ओएस गूगल का एंड्रॉइड ही होगा। कैमरा फ्रंट रियर मिलेगा। कीमत इसकी तकरीबन 5,000 रुपए होगी और इसकी बिक्री 10 सितंबर से ही शुरू होने जा रही है। जिस तरह से आपको पता होगा रिलायंस ने फीचर फोन लॉन्च किए थे जियो फोन, अब रिलायंस जियो जो है स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है गूगल के साथ मिल करके, जिसका नाम होगा जियो फोन नेक्स्ट करके। दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा। 10 सितंबर को ये लॉन्च होगा और इसमें आपको सभी आजकल के जो स्मार्टफोन में फंक्शन आते हैं ना, वो सब कुछ मिलेंगे। हालांकि ये स्मार्टफोन 4G होगा या 5G, अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है। बाकी दोस्तों कुल मिलाकर के 10 सितंबर से ये बाजार में मिलने लग जाएगा। जियो और गूगल ने मिलकर के साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप में इस फोन को बनाया है और बाकी लॉन्चिंग तो कितनी खास रहेगी इसकी, क्योंकि सबसे सस्ता स्मार्टफोन जो रहेगा देखते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, नीता अंबानी जी का ये भी कहना है कि कोविड में भी हमने एक भी कर्मचारी की सैलरी नहीं काटी। ये वाकई में एक रिलायंस कंपनी की मतलब बहुत ही अच्छी पहल रही है। बाकी दोस्तों 2024 तक 8 लाख नई नौकरियां रिलायंस रिटेल खड़ी कर देगा। 1 करोड़ नए किराना पार्टनर को रिलायंस कंपनी जोड़ने का प्लानिंग बनाए हैं। पिछले साल 30 लाख मर्चेंट पार्टनर्स को डिजिटली बदलाव में मदद की। 3 साल में 1 करोड़ नए किराना पार्टनर रिलायंस रिटेल से जोड़े जाएंगे अब। और अभी रिलायंस रिटेल में करीबन 2 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। अगले 3 साल में इन कर्मचारियों की संख्या को भी बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाएगा, यानी कि 8 लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरियां तो इससे मिलेगी। तो ये रिलायंस का कुछ नया फ्यूचर प्लान है और एजीएम मीटिंग की कुछ खास हाइलाइट्स बातें थी जो मैंने आपको बता दी। और चलिए अब बात करते हैं अपन देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने फेब इंडिया के साथ लॉन्च किया कॉन्टेक्टलेस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। इसमें आपको गिफ्ट वाउचर समेत कई सारे फायदे मिलेंगे जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग खरीदारी वगैरह में बेनिफिट देंगे। अच्छा, इसके अलावा भी भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की तरफ से आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया गया। अब ये एक नई लोन स्कीम है, नई लोन योजना है। इसकी खास बात ये होगी दोस्तों कि आप अपने बिजनेस करने के लिए, काम धंधा करने के लिए 10 लाख से लेकर 100 करोड़ रुपए तक का लोन ले पाएंगे। बिजनेस के नए लोन की लॉन्चिंग की है। एसबीआई ने इसका नाम रखा है आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन करके। 2 करोड़ तक का लोन तो आपको बिना किसी गारंटी के लिए मिल जाएगा। छोटे शहरों में काम धंधा करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन आप पा सकेंगे। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की तरफ से इस तरह का अनोखा
अनोखा स्कीम प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए आप, मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। राजधानी दिल्ली में भी अब मौसम बदल रहा है, कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी देखी गई। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी दिल्ली में मानसून की शुरुआत जो है वो जुलाई तक ही आरंभ होगी। बाकी देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में भारी बारिश अभी भी जारी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सहित कई राज्यों में मानसून अभी भी सक्रिय है और जहां झमाझम बारिश भी हो रही है। 28 तारीख तक इसी तरह से बिहार में भी बादल बरसते रहेंगे, ये मौसम विभाग का कहना है। उत्तर प्रदेश में देखिए बारिश और आंधी की चेतावनी है। आगरा में पेड़ गिरने से पति पत्नी और बच्चे की जान चली गई। लखनऊ में बारिश शुरू हो चुकी है, 10 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। यहाँ तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी और 12 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी है। तो ये कुछ हालचाल आप यूपी के भी देख सकते हैं। अच्छा, बाकी दोस्तों अगले 5 दिनों तक किन किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी निकल कर आ रही है मौसम विभाग की तरफ से, तो इसको लेकर संपूर्ण भारत का आज मौसम पूर्वानुमान देख लीजिए आप। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है, तो देखिए आप, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, दक्षिण गुजरात, दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों में, साथ ही पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली में भी कुछ इलाकों में आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है। ओके, ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट, मौसम समाचार। ओके, और वहीं नजर डालें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट क्या चल रहे हैं, तो देखिए आप, 3 दिन की तेजी के बाद अब सोने का भाव थोड़ा कम हुआ है। सोने के भाव में 93 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई और उसके बाद अभी सोने का रेट 46,283 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 99 रुपए की मामूली बढ़ोतरी के बाद अभी चांदी का रेट 66,789 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, और ये तो रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस। और वहीं पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर बड़ी खबर देख पा रहे होंगे कि दोस्तों इस महीने आज 13वीं बार पेट्रोल डीजल के रेट महंगे हुए हैं। अभी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का रेट 97 रुपए 76 पैसे चल रहा है और डीजल का रेट 88 रुपए 30 पैसे चल रहा है। दिल्ली में तो फिर भी चलो ठीक है, 100 के अंदर है दोनों के रेट, लेकिन कई जगहों पर तो भारत के कई ऐसे राज्य हैं, राजस्थान में भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल दोनों ही 100 के ऊपर पहुंच चुके हैं। 14 राज्यों में पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है, जिनकी लिस्ट और नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मणिपुर, उड़ीसा, चंडीगढ़, तमिलनाडु, लद्दाख, इन राज्यों में कई जगहों पर कई जिलों में मतलब पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार निकल चुका है, जो कि वाकई में बड़ी ही चिंताजनक बात है कि देश में इतनी महंगाई बढ़ रही है। और चलिए कुछ कोरोना वायरस को लेकर खबरें मैं आपको बता दूं। देखिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब समेत 8 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट का केस मिल चुका है। कोरोना के इस नए रूप ने चिंता बढ़ा दी है। कल 4 राज्यों तक इसके मामले मिले थे, लेकिन अब डेल्टा प्लस वेरिएंट 8 राज्यों तक फैल चुका है। देश के 8 राज्यों में तकरीबन 40 ऐसे मामले आ चुके हैं जिन लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना वायरस पाया गया। तो आप सावधान रहिएगा इस नए वेरिएंट को लेकर। वह देखिए, राजस्थान में गहलोत की कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है। हो सकता है कि इसमें अनलॉक 2 की कोई नई गाइडलाइंस वगैरह आ सकती है और धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद वगैरह खुलने को लेकर भी आज फैसला हो सकता है, क्योंकि आज दिन में 3 बजे अशोक गहलोत की कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। ओके, मैं आपको बता दूंगा क्या फैसला लिया जाता है इसमें। अगली खबर देखिए दोस्तों, यूपी में मेगा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 25 जून तक 1 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लग जाएगी। पिछले 3 दिनों में ही 25 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया, तो ये भी एक अच्छी कोशिश है यूपी सरकार की। और भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की बात करें तो देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान 51,225 नए मामले देखे गए, जबकि 1324 लोगों की भारत में मौत हुई पिछले 24 घंटों में, है ना। अभी भारत में दोस्तों कुल एक्टिव केस जो चल रहे हैं ना, सक्रिय मामले, वो है 6,07,000 से भी ज्यादा। और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 3,93,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा। और वहीं बात करें अब देश के कुछ और बड़ी हेडलाइंस, न्यूज और एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित खबरें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, बड़ी खबर एक तो सोशल मीडिया कंपनियों पर सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिया कि अब कोई भी बड़े जो हाई प्रोफाइल अकाउंट है ना, फिल्म एक्टर, क्रिएटर, कोई नामी शख्सियत के फोटो लगा करके कोई अगर फेक अकाउंट बनाएगा तो उनकी शिकायत के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उन सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करना होगा। चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, किसी पर भी अगर फेक अकाउंट है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर बैन करना होगा। सरकार का यह आदेश है। साथ ही देखिए, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सख्त नियम लागू कर दिया कि अगर अब ये ठेकेदार जो सड़क और पुल बनाते हैं ना, इसमें इंजीनियर, ठेकेदार वगैरह ने क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा तो संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। अच्छी पहल है, ताकि देश में डेवलपमेंट जो थोड़ा मजबूत होगा और दुर्घटनाएं भी कम होगी इससे। अगली खबर देखिए दोस्तों, HDFC लाइफ से अगर आपने बीमा पॉलिसी ले रखी ना, तो अच्छी खबर है, क्योंकि कंपनी इस बार अपने बीमा धारकों को, पॉलिसी धारकों को 2180 करोड़ रुपए का बोनस बांटने जा रही है और इसका फायदा तकरीबन 15.5 लाख पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा। आपकी पॉलिसी कितनी प्रीमियम वाली है, कब आपकी मैच्योरिटी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको बोनस मिलेगा कुल मिलाकर के HDFC लाइफ से। ओके, अगली खबर में कुछ एजुकेशन न्यूज जान लेते हैं। देखिए, ICSE
ICSI के एग्जाम को लेकर अपडेट है। बिना एंट्रेंस एग्जाम CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एडमिशन ले पाएंगे UG PG कैंडिडेट्स। इंस्टीट्यूट ने 277वीं बैठक में इस तरह का फैसला ले लिया है, यानी कि अब CS एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल सकेगा अगर आपने कॉलेज से UG PG कर रखी है ना। तो देख सकते हैं इसको लेकर ICSI की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। अच्छा, अगली खबर देखिए एजुकेशन पर। बिहार में टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर खबर है। बिहार में तकरीबन 1,21,000 शिक्षकों की बहाली का शेड्यूल जारी हो चुका है। 5 जुलाई से इनकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, बेरोजगारों के लिए 8 साल बाद एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। LDC भर्ती 2013 को लेकर अपडेट है कि इसके पहले चरण में 4000 पदों पर नियुक्ति होगी और बाकी पदों पर अगले चरण में नियुक्ति होगी। जो LDC 2013 की भर्ती अटकी हुई है ना, जिस पर बेरोजगार स्टूडेंट कैंडिडेट को काफी समय से इंतजार था, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिया कि पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ लिपिक 2013 की भर्ती को चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाए। प्रथम चरण में 4000 पोस्टों को और बाकी अगले पदों पर अगले चरण में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। भास्कर पर आपको यह खबर देखने को मिल जाएगी। अगली खबर देखिए दोस्तों, यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर अपडेट है। 28 व 29 तारीख को दस्तावेजों की जांच होगी और फिर उनको नियुक्ति पत्र वगैरह दिए जाएंगे। तो ये 68-69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर अपडेट आप देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही अपडेट देखिए आप एजुकेशन से संबंधित और एक खबर है। पश्चिम बंगाल के अंदर अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो छात्रों को स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड देगी और उस क्रेडिट कार्ड के जरिए छात्र छात्राएं 10 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे अपनी पढ़ाई के लिए, यानी कि शिक्षा के लिए उनको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। ये वाकई में पश्चिम बंगाल की सरकार की अच्छी पहल है। और अगली खबर देखिए, सरकारी नौकरी को लेकर एक अपडेट ये भी है कि दक्षिण रेलवे में एक्ट अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है। 30 जून इसकी लास्ट डेट है, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से अलर्ट बता देता हूँ। 3378 टोटल पोस्ट है इसमें और 30 जून इसकी लास्ट डेट है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप ये देख सकते हैं, तो तब तक उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, होंडा एक्टिवा पर शानदार ऑफर निकल कर आ रहा है। बिना डाउन पेमेंट के भी आप स्कूटर वगैरह खरीद पा सकते हैं। होंडा कंपनी की तरफ से ऑफर निकाला गया है। 0 डाउन पेमेंट पर आप गाड़ी बुक करा सकते हैं। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, काम की बात है। आज ही अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करा ले अगर आपने अभी तक भी नहीं कराया तो, क्योंकि 30 जून इसकी लास्ट डेट है और इसके बाद अगर आप लिंक नहीं कराते हो तो म्यूचुअल फंड से आप अपना पैसा नहीं निकाल पाओगे और न ही कहीं और नई जगह पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो पैन को आधार से लिंक करना बहुत जरूरी है। अगर अभी तक भी नहीं किया तो कर लें, वरना आपको काफी तरह की परेशानियां फिर देखने को मिल सकती हैं। हालांकि हो सकता है कि सरकार इसकी लास्ट डेट को बढ़ा दे, लेकिन अपन क्यों रिस्क ले फालतू में, है ना। तो आज ही लिंक करा ले इसको। लिंक कराने के लिए कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर बैठे मोबाइल से ही लिंक करा सकते हैं। एक मैसेज के जरिए भी आप अपने पैन आधार को लिंक कर सकते हैं। इसकी भी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि मैसेज में क्या आपको टाइप करना है। फिर आपको अपना पहले आधार कार्ड नंबर लिखना है, फिर आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है और इस मैसेज को 567678 पर सेंड कर देना। ओके, और अगली खबर देखिए आप, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 को लॉन्च कर दिया। ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट किया जा चुका है। 6 साल बाद दोस्तों विंडोज 10 के बाद हमें विंडोज 11 एक नए वर्जन के रूप में देखने को मिल रहा है। इसका अपडेट वाकई में शानदार है। लुकिंग इसके आप देख सकते हैं कुछ यूं रहेगी। इसमें आपको मेन्यू, स्टार्ट बटन वगैरह सब कुछ बीच में मिलेंगे, सेंटर में। कुछ iMac से इंस्पायर्ड ये अब इसका डिजाइन और थीम लग रहा है। कई सारे इसमें फीचर मिलेंगे आपको। टास्क बार इसमें पूरी तरह से बदल दिया गया। नए ग्राफिक्स, नई थीम्स देखने को मिलेंगे। फाइल मैनेजमेंट के लिए भी आपको कई फीचर्स मिलेंगे। स्टार्ट मेन्यू भी बदल दिया गया है। डेस्कटॉप आइकन्स और टाइटल्स भी अलग अलग लेआउट में आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों इस साल के अंत तक इसका इंस्टॉलेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने एक राहत दी है कि अब मार्च 2022 तक ले सकेंगे हाउस बिल्डिंग एडवांस स्कीम का लाभ। 7.9% ब्याज पर आपको लोन मिल जाएगा। इस स्कीम के तहत 25 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं। स्थायी कर्मचारियों और 5 साल तक लगातार सेवा में रह चुके अस्थायी कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। इस योजना का फायदा वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज ले सकते हैं। नया मकान या फ्लैट वगैरह बना रहे हैं ना, तो आपको लोन वगैरह में ये बेनिफिट मिलेगा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर चेक कर लीजिएगा। ओके, वहीं देखिए दोस्तों, ITAT का एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है कि नोटबंदी के बाद हाउस वाइफ के 2.5 लाख रुपए तक अगर नगद जमा है तो वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। ITAT क्या है? इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल, यानी कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण है। इसमें हाल ही में एक मामला गया इस तरह का और उसमें ये फैसला सुनाया गया है कि नोटबंदी के बाद अगर हाउस वाइफ के खाते में 2.5 लाख रुपए तक नकद जमा है ना, तो वो अब इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। ओके, और अगली खबर देखिए, आपकी हेल्थ से जुड़ी खबर है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि मोटापे से परेशान अगर आप भी तो शाम के समय एक्सरसाइज करें, क्योंकि इससे ब्लड शुगर और आपका कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो कंट्रोल में रहेगा। मेटाबॉलिक हेल्थ में भी आपको सुधार मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के कई लोगों के आपको पता होगा कि हेल्थ शेड्यूल यानी रूटीन होता है दोस्तों कि वो उठते ही अर्ली मॉर्निंग में एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हालांकि अच्छी बात है, अर्ली मॉर्निंग में भी आपको ऑक्सीजन वगैरह अच्छी मिलती है और हेल्थ के लिए तो फायदेमंद होती ही है। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप जल्दी सुबह उठ करके एक्सरसाइज करते हो तो। लेकिन अगर आपको मोटापे की समस्या है तो आपको शाम के समय भी कुछ एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि शाम की एक्सरसाइज आपको ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल करने में बहुत बेनिफिट करेगी, बहुत मदद करेगी। हाल ही में एक
स्टडी हुई और इसमें इस बात का खुलासा हुआ। ओके, तो ये बातें ध्यान रखें। और इसी कड़ी में दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि हमारे घरों की लाइन में जो इलेक्ट्रिक लाइन की सप्लाई होती है ना दोस्तों, उसमें जो मेन वायर होता है ना, फेज वायर जिसे कहा जाता है, वो कौन से कलर का होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक साइंस रूल्स। 2 तार मेन होते हैं, फेज और न्यूट्रल, और एक अर्थ का होता है। तो जिसमें फेज वायर का कलर कौन सा होता है कमेंट करके मुझे बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी कड़ी में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।